प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सशस्त्र राष्ट्र राज्य का शेष भाग। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग काफ़ी हद तक पढ़ चुके थे। चलिए हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, इसे भी पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे। हाँ, इसी को हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग ये पेज तो पढ़ चुके थे, लेकिन चलिए इसी को हम एक बार फिर रिपीट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, हर चीज़ हमने आप लोगों को समझा दिया था। देखिए, मस्केट बारूद भरी जाने वाली गन, जैसे हमने बताया था, लंबाई इसकी 6 फीट और मारक क्षमता 100 गज। प्रारंभिक मस्केट की लंबाई 6 फीट, मारक क्षमता 100 गज। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, मस्केट की लंबाई क्या होती थी। ठीक है बच्चों, चलिए 1800 ईस्वी में ए फॉर्थिस इन्होंने टकरा कर जलने वाले चूर्ण की खोज की, जिसका परिणाम हुआ जो टकराने वाली व्यवस्था जो लागू हुई, इन्होंने कागज़ की गोलियों का निर्माण किया, जिससे जो है उसमें जो है बारूद भरी जाने लगी, छोटी छोटे कागज़ की गोलियों का। ठीक है, और 1814 में गोलियों की टोपियाँ तो लोहे की बनाई गई, इसको भी ठोंक कर भरा जाता था पीछ सामने से। ठीक है, 1816 में अब लोहे की टोपियाँ जो होती थी इसमें जल्दी जंग खा जाती थी, टिकाऊ नहीं होती थी। ठीक, और कागज़ की गोलियाँ जो होती थी ये बरसात के मौसम में भीग जाती थी, गल जाती थी। ठीक है, अर्थात ना कागज़ की गोलियाँ टिकाऊ थी, ना लोहे के टोपे वाली। अब उसमें 1816 में गोलियों की टोपियाँ तांबे की बनाई गई, ये तो कुछ हद तक ठीक था, ये टिकाऊ थी, भाई इसमें जंग नहीं लगना है। ठीक, अब 1823 में आधुनिक कारतूसों का निर्माण किया गया। आधुनिक का मतलब लेटेस्ट कारतूसें। ठीक, अब 1841 में ब्रिज लोडिंग राइफल का निर्माण, वही पीछे से गोलियां भरी जाने वाली व्यवस्था, अभी तक सामने से भरी जाने वाली व्यवस्था थी। बच्चों इसको एक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको आराम से वैसे एक तेज़ी निगाह से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सर्वप्रथम प्रयोग देखिए, ब्रिज लोडिंग राइफल का निर्माण किसने किया बच्चों, देखिए ध्यान से। ब्रिज लोडिंग राइफल का निर्माण किसने किया? ड्रेफी ने। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। पहला प्रयोग किस देश में हुआ ब्रिज लोडिंग का? ब्रिटेन में। ठीक है, ये चीज़ें आप ज़रूर, क्योंकि जब पीछे से गोली भरने की व्यवस्था लागू हो गई ब्रिज लोडिंग राइफल के निर्माण से, तो अब लेट कर भी फायर करना संभव हो गया। नहीं तो खड़े खड़े गोली भरिए फिर फायर कीजिए, ये स्थिति होती थी, या छुप कर आप जो है गड्ढे में खड़े होकर भरिए। लेकिन अब प्लेन मैदानों पर भी लेट कर फायर कर लेते थे, सामने वाले आक्रमण से बच जाते थे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी क्या निर्माण किए, देखिए 1841 में ब्रिज लोडिंग राइफल का निर्माण हुआ, पढ़ चुके हैं। ड्रेफी द्वारा जर्मनी, सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटेन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। 1860 में क्या हुआ बच्चों? डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट का आविष्कार हुआ, डायनामाइट की खोज की गई। डायनामाइट वही जो एक विस्फोटक पदार्थ है जिसको लगाने के बाद बड़ी बड़ी चीज़ें उड़ा दी जाती हैं। कहते हैं ना, डायनामाइट बिछा हुआ है, डायनामाइट वहाँ मत जाइए नहीं तो उड़ जाएंगे आप। डायनामाइट लगाकर घरों को उड़ा दिया जाता है, पुलों को उड़ा दिया जाता है, रेलवे को उड़ा दिया जाता है। कहने का मतलब डायनामाइट का मतलब होता है एक विस्फोटक पदार्थ, एक भयानक विस्फोटक। बच्चों एक चीज़ ये भी देख लीजिए, इसकी खोज, डायनामाइट इसका आविष्कार या इसकी खोज किया किसने? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल का नाम बच्चों आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना है, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कहते हैं ना नोबेल पुरस्कार विजेता, तो वही अल्फ्रेड नोबेल हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं के नाम पर आज नोबेल पुरस्कार जो है महान व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये किस देश के थे अल्फ्रेड नोबेल? स्वीडन के। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अमेरिकी गृह युद्ध ये चला 1861 से 65 के दौरान। 1861 और 65 के दौरान अमेरिकी एक गृह युद्ध चला था, और इसी गृह युद्ध में मैगजीन का आविष्कार हुआ था। मैगजीन बच्चों, मैगजीन 1861 से 65 के एक अमेरिकन गृह युद्ध, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मैगजीन का आविष्कार हुआ था। मैगजीन बच्चों जो आज जो है गनों में लगा दी जाती है, पता लगा 36 गोली की मैगजीन इसमें लगती है। मैगजीन आप सब लोग परिचित हैं, खास करके लेटेस्ट
आधुनिक जो है राइफलों में प्रयोग किया जाता है वो है मैगजीन। ठीक, अब परिणाम क्या हुआ इसका, जो बार बार गोली भरने की समस्या थी उसका जो है अंत हो गया। ठीक है, बार बार गोली भरने की समस्या समाप्त हो गई। मैगजीन लगाइए, उसमें जितनी गोलियां भरी हैं जब तक वो सब फायर ना हो जाए तब तक मैगजीन को बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में आप लगाइए, 30, 35, 40 जो भी हैं, 10, 5 जितनी भी गोलियां उसमें मैगजीन में रहेंगी वो सब जो है आप इकट्ठे ही आप भर लीजिए, इकट्ठे ही आप फायर कीजिए। ठीक, बार बार एक एक गोली भरने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों एक चीज़ और, कभी कभी पूछा जाता है अमेरिका की क्रांति कब हुई थी। तो अमेरिका की क्रांति हुई थी बच्चों 1775 में, जो चली थी 1783 तक। अमेरिकन गृह युद्ध 1861 से 65 के दौरान। हालांकि अमेरिकन गृह युद्ध जो है कई बार हुआ है, लेकिन जो इसमें प्रसिद्ध है वो है 1861 से 65 के दौरान। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। देखिए, स्वचालित अस्त्रों का विकास। स्वचालित का मतलब लेटेस्ट जो गनें बनी, लेटेस्ट राइफलें जो बनी, उसमें कौन कौन से हैं। गॉटलिन गन, ये पूछा जाता है प्रश्न में। गॉटलिन गन का निर्माण किसने किया था। निर्माता हैं बच्चों इसके रिचर्ड जॉर्डन गॉटलिन। ध्यान दीजिएगा, रिचर्ड जॉर्डन गॉटलिन। ये कहाँ के थे बच्चों, अमेरिका के थे। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, अमेरिकन गृह युद्ध के दौरान, अर्थात 1961 से 65 के बीच। जो इसके पहले पढ़ चुके थे आप लोग, 1861 से 65 के दौरान इसका निर्माण हुआ था। ठीक, अमेरिकन गृह युद्धों के दौरान। इसमें कितनी नलियां होती थी, 10 नली होती थी इसमें। और ये प्रति मिनट कितने फायर हो सकते थे इससे, 200 फायर, 200 राउंड फायर 1 मिनट में हो सकता था। तो बच्चों इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है खास करके, गॉटलिन गन का निर्माण किसने किया था, किस देश में हुआ था। ठीक है, इसमें कितनी नलियां होती थी, इससे प्रति मिनट कितने फायर हो सकते थे, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो स्वचालित अस्त्र बना, स्वचालित हथियार जो बना वो है मिट्रेल गन। 1 नंबर पे गॉटलिन गन, दूसरे नंबर पर मिट्रेल गन। ठीक है, गॉटलिन गन के निर्माण के तुरंत बाद, ठीक है बच्चों, जैसे ही, चूँकि उसी बीच में बना है ये भी, कब, 1861 से 65 के बीच में ये भी बना, और उसी के तुरंत बाद इसी बीच के दौरान ये भी बना मिट्रेल गन। ठीक है, गॉटलिन गन के निर्माण के तुरंत बाद किसने निर्माण किया, फ्रांस ने। फ्रांस में रेफे नामक व्यक्ति ने निर्माण किया। जैसे गॉटलिन यहाँ पर थे, गॉटलिन ने निर्माण किया, अमेरिका के थे, वैसे फ्रांस के रेफे ने मिट्रेल गन का निर्माण किया। इसमें कितनी नली होती थी, 25 नली होती थी। इससे जो फायर हो सकता था प्रति मिनट 125 राउंड फायर हो सकता था। अर्थात इसकी जो है, जो लोहा था, इसकी क्वालिटी थोड़ा से गॉटलिन के मुकाबले घटिया किस्म की थी, तभी जो है 25 नलियों के बावजूद भी ये उसके बराबर फायर नहीं कर पा रही है राइफल। ठीक है बच्चों, इन दोनों प्रश्नों से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। मशीन गन, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इसके निर्माता कौन थे, हिरम एम मैगजिम। ठीक है, कब बनाए थे, 1884 में। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। हिरम एम मैगजिम, या अकेले मैगजिम भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है मशीन गन के निर्माता। पूछा जाता है इनमें से प्रश्न, किन्हीं रूप में पूछा जा सकता है, कब बनाते थे, नहीं, मशीन गन का निर्माण कब बनी थी, कौन बनाया था, किस देश के थे, किस प्रकार पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है तोपों का विकास। तोपों का विकास, इसमें देखिए प्रारंभिक तोप जो थी वो सामने से बारूद भरा जाता था। ठीक है, और 1850 में बच्चों, 1800 जैसे ब्रीज लोडिंग राइफल, ऐसे में ब्रीच ब्लॉक का आविष्कार हुआ 1850 में। ब्रीच ब्लॉक का मतलब होता है पीछे से चूड़ी काट कर उसको बंद करने की व्यवस्था। ठीक है, पीछे से
चूड़ी काटकर उसको बंद करने की व्यवस्था, उसी को बोला जाता है ब्रिज ब्लॉक। यह आविष्कार हुआ था 1850 में। कौन किया था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसी को बोला जाता है ब्रिज ब्लॉक। नाल के पीछे चूड़ी काटकर बंद करना या बंद करने की व्यवस्था को कहा जाता है ब्रिज ब्लॉक। ठीक है, अभी तक क्या होता था, नाल के पीछे भाग को किसी भी चीज़ से बंद कर दिया जाता था और सामने भाग को उसको फकरा रहता था ताकि पीछे ना निकल पाए, सामने से जो है निकल जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था, एक खतरा बना रहता था कि पीछे से कहीं जो है ना निकल जाए। तो जब चूड़ी काट के बंद करने की व्यवस्था हुई तो ये जो है पीछे की तरफ एकदम लॉक हो गया। नहीं, पहले दिशाएं देकर पीछे से बत्ती लगाकर, आग आप लोगों ने देखा होगा कभी टेलीविज़न वगैरह में, जब पुराने इतिहास की जब पुराने सैनिकों की लड़ाई दिखाते हैं तो उसमें देखते हैं ना, मशाल लगाते थे तब जाकर तोप से गोला निकलता था। तो ऐसी स्थिति में यही होता था कि पीछे से मशाल लगाते थे तो आगे की तरफ गोला भागता था। इस तरह व्यवस्था थी। ठीक है बच्चों, चलिए 1856 में ब्रिज लोडिंग तोप का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। ब्रिज लोडिंग तोप का मतलब जैसे ब्रिज लोडिंग राइफल वैसे ब्रिज लोडिंग तोप, सेम वही व्यवस्था। बस गोला भरिए, उसमें गोली भरिए फायर कीजिए, इसमें गोला भरिए फायर कीजिए। अब इसमें देख लीजिए क्या किया गया, और फायर शक्ति को बढ़ाने के लिए यानी और दूर तक हमारा गोला जाए, इसके लिए तोप की नली को लंबा किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ बच्चों, अभी आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, अभी हम जो है और भी इसमें आपको पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं सैन्य क्षेत्र में क्रांति। एक निगाह हम इस पर डालेंगे। देखिए बच्चों, इसमें हम आपको जो पढ़ाएंगे वही सशस्त्र राष्ट्र सिद्धांत में एक निगाह आपको डालेंगे कि और सारी चीज़ें क्या क्या घटित हुई। देखिए, पैदल मस्केट के आने से पैदल सेना का निर्माण हुआ और पैदल सेना ने जन सेना को निर्मित किया। जन सेना का मतलब होता है जनता की सेना, संपूर्ण जनता। ठीक है, और देखिए आगे, औद्योगिक क्रांति के साथ हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में भी क्रांति आई। हथियारों का निर्माण का मतलब अच्छे अच्छे हथियार, लेटेस्ट हथियार, एक से एक रिसर्च कार्य। ठीक है, इसमें जो है क्रांति आई। जहाँ एक प्रकार से हथियारों का निर्माण बढ़ा, वहीं पर हथियारों के निर्माण के लिए नई नई तकनीक, नए नए अच्छे अच्छे हथियार, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मारक क्षमता वाले, अधिक से अधिक पावरफुल, अर्थात रिसर्च और निर्माण दोनों कार्य एक साथ संपन्न होने लगे। ठीक है, मस्केट को सुधार करके ब्रिज लोडिंग राइफल का स्वरूप प्रदान किया गया। आप लोगों ने देखा ही है, मस्केट जो अभी तक वो बारूद भरने वाली मशीन थी, उसको जो है ब्रिज लोडिंग राइफल के रूप में गोली भरने वाली, लेट कर फायर किए जाने वाली। और इतना ही नहीं, आगे उसको हम लोगों ने कहाँ तक पहुँचाया? स्वचालित अस्त्रों तक, मैगजीन भरने वाली व्यवस्था। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें तोपों को सुधार करके ब्रिज लोडिंग तोप का निर्माण किया गया, वही पीछे से गोली या गोला भरा जाना। औद्योगिक क्रांति एवं हथियारों के विकास ने पूर्ण युद्ध की विचारधारा को जन्म दिया। बच्चों, इससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पूर्ण युद्ध की विचारधारा के जन्म में प्रमुख योगदान निम्न में से किसका था? तो क्या है बच्चों? औद्योगिक क्रांति एवं हथियारों का विकास, या केवल औद्योगिक क्रांति भी लिख देंगे तब भी ठीक है। ठीक, लिखना क्या है, आपको टिक करना है। पढ़ लीजिएगा एक बार इसको भी और समझते रहिएगा। एवं युद्ध में बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग किया जाने लगा। भाई औद्योगिक क्रांति हुई, सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत का जन्म हुआ, तो बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग नेपोलियन ने प्रारंभ किया, तो लगातार जो है वो चलती रही। जब एक करेगा तो फिर बचने के लिए दूसरा भी तो करेगा। चलिए, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण राष्ट्र को ही सेना के रूप में तब्दील कर दिया या सैन्यकृत कर दिया। संपूर्ण राष्ट्र के सैन्यकरण के विचार ने युद्ध को असीमित कर दिया, युद्ध की सीमा को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब युद्ध में कितना विनाश हो सकता था, इस बात की कोई गारंटी, कोई सीमा नहीं थी, जिसे बोलते हैं पूर्ण युद्ध। पूर्ण युद्ध का मतलब संपूर्ण राष्ट्र का विनाश। ठीक, अधिक हिंसात्मक यानी मारकाट बहुत ज़्यादा,
जितनी हो गए लाफों पे लाफें बिछा दीजिए, मार काट खूब कीजिए, खूब रक्त बहाइए, उसी को बोलते हैं हिंसात्मक युद्ध या पूर्ण युद्ध, या युद्ध में अधिकतर विनाश, संपूर्ण विनाश जिसे हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, संपूर्ण राष्ट्र के सैन्यकरण का आधार उस देश की औद्योगिक क्षमता थी जिसने बड़ी बड़ी सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया। क्योंकि अगर औद्योगिक क्षमता, फैक्ट्रियों में अगर सैनिकों के अगर हथियार नहीं बनेंगे, सैनिकों की ज़रूरत की चीज़ें नहीं बनेगी, तो सैनिकों को हम सप्लाई कैसे दे पाएंगे। और औद्योगिक क्षमता जो है, उसी के कारण सैनिकों की ज़रूरतें बराबर पूरी होती रहीं। नेपोलियन की कमान में फ्रांस की सेना कई गुना बढ़ गई। कई गुना का मतलब क्या है बेटा? संपूर्ण फ्रांस को ही इसने जो है युद्ध का यंत्र बना दिया था, युद्ध लड़ने वाली मशीन बना दिया था इसने। चलिए, युद्ध पूर्ण हिंसात्मक हो गए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा मारकाट। सैनिकवाद या सैन्यकरण ने राष्ट्र को लड़ने वाली मशीन एवं भाप की शक्ति ने उसे औद्योगिक यंत्र बना दिया। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्रांति भाप की खोज से प्रारंभ हो गई। ठीक है। अब सैनिकवाद ने राष्ट्र को लड़ने वाली मशीन बना दिया। चलिए, पैदल सेना का आकार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसमें गतिशीलता का अभाव था। गति कम थी, बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, और इस कमी को पूरा किसने किया? रेलवे ने। रेलवे ने इस कमी को भी पूरा कर दिया। चलिए, अब क्या बचा? और अमेरिकी गृहयुद्ध में सेनाओं के प्रयोग ने, अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान, ठीक है, सेनाओं के प्रयोग में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है। अब इसके बाद भाप चालित जलयानों के विकास एवं तोपों के आधुनिकीकरण ने समुद्री यात्राओं एवं समुद्री युद्धों में भी क्रांति ला दी। समुद्री युद्ध में कहने का मतलब, जहाँ पर अभी तक केवल ऊपर जो है तोपों को रखना संभव हुआ था, मस्केटों को, लेकिन अब समुद्र में बड़े बड़े जो जलयान बन गए, उनके ऊपर बड़ी बड़ी तोपें लगाई जाने लगी। क्योंकि जलयान को कोई ये तो था नहीं कि मनुष्य को चलाना है। चलाना किसको था? चलाना किसको था बच्चों? इंजन को। ठीक है। तो अब जो है वो प्रॉब्लम ही समाप्त हो गई, जिसके कारण संपूर्ण समुद्री यात्राओं में भी क्रांति आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग पढ़िए और खुश रहिए।